हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने। किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहां पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूं आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2, जिसका नाम क्या है, लाइन्स एंड एंगल्स। उसका कौन सा टॉपिक? टाइप्स ऑफ एंगल्स एंड देयर मेजर्स। अब एंगल्स के भी टाइप्स होते हैं एंड उनके भी अलग अलग मेजरमेंट होते हैं। तो टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या होते हैं एंड उनके मेजर्स क्या रहेंगे, वो हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। साथ में हम क्या देखेंगे, फिगर इट आउट, जो कि आपके पेज नंबर 51 एंड 52 में दे के रखे हुए हैं। ठीक है, लेकिन इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था, ड्राइंग एन एंगल। हमें कोई एंगल दे के रखे है, हमें कोई मतलब डिग्री दे के रखे, 50 डिग्री 60 डिग्री, तो हम उतने एंगल का मेजरमेंट कैसे करेंगे या वो एंगल हम कैसे बनाएंगे, वो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले जाके आपको वही वीडियो देखनी है, क्योंकि उस टॉपिक से रिलेटेड मैंने आपको फिगर इट आउट के क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए थे। ठीक है, तो वो वीडियो देखनी है। वो वीडियो समझ में आए तो उस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है इस टॉपिक पर। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या देके रखा है, टाइप्स ऑफ एंगल्स एंड देयर मेजर्स। ठीक है, तो उसमें क्या देके रखा है, वी हैव रीड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स इन दिस चैप्टर। हमने अलग अलग टाइप्स के एंगल्स इस चैप्टर में पढ़े, जैसे कि हमने राइट एंगल भी पढ़ा, साथ ही में स्ट्रेट एंगल भी पढ़ा है। वी हैव सीन दैट अ स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्री। हमने क्या देखा था कि जो स्ट्रेट एंगल है वो 180 डिग्री का होता है एंड राइट एंगल इज 90 डिग्री, और जो राइट एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। How can other types of angle, acute and obtuse, be described in terms of their degree measures? तो बोला जा रहा है, जैसे कि हमने देखा स्ट्रेट एंगल 180 का है, राइट एंगल 90 डिग्री का है, तो कहीं ना कहीं इनकी एग्जैक्ट मेजरमेंट दे के रखिए। तो जैसे कि एक्यूट एंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल है, तो उनको हम डिग्री मेजर में कैसे लिखेंगे, वो हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, आया समझ में? चलिए, तो सबसे पहले हमें दे के रखा है एक्यूट एंगल के बारे में, एंगल्स दैट आर स्मॉलर देन द राइट एंगल। बोला जा रहा है कि वो एंगल्स जो कि राइट एंगल से भी स्मॉलर होते हैं। राइट एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री से भी कम वाले एंगल, दैट मीन्स लेस देन 90 डिग्री एंड आर ग्रेटर देन 0 डिग्री, जो कि 0 डिग्री से ज़्यादा होंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे? उन्हें हम एक्यूट एंगल्स बोल देंगे। क्या बोला जा रहा है, वो एंगल्स जो कि 0 डिग्री से ज़्यादा हैं लेकिन राइट एंगल से कम है, लेस देन राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री से कम है, तो उन एंगल्स को हम क्या बोलेंगे? उन एंगल्स को हम बोल देंगे एक्यूट एंगल्स। ठीक है, आया समझ में? जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये एंगल क्या है? ये एंगल है एंगल आर पी क्यू, जिसमें P हमें वर्टेक्स दिख रही है, PR एंड PQ क्या है? आर्म्स है, एंड बीच में हमें दिख रहा है 40 डिग्री का एंगल। तो अगर आप ढंग से देखो तो 40 डिग्री क्या है? 90 डिग्री से कम है एंड 0 डिग्री से ज़्यादा है, तो एंगल RPQ क्या हो जाएगा? एक्यूट एंगल हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? ऐसे ही सेम हम देखें यहाँ पर STR, एंगल STR की बात करें तो एंगल STR में हमें क्या दिख रहा है? T जो है वो वर्टेक्स है, TS एंड TR क्या है? आर्म्स है। ठीक है, एंड बीच में एंगल हमें दिख रहा है 50 डिग्री का। इसका मतलब क्या है? एंगल STR क्या है? 50 डिग्री का है, एंड ये 50 डिग्री क्या है? 0 डिग्री से ज़्यादा है एंड 90 डिग्री से कम है, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी एक्यूट एंगल हो जाएगा। एंगल STR हमारा एक्यूट एंगल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? QFE। अब एंगल QFE की बात करें, एंगल QFE की बात करें तो हमें F क्या दिख रहा है? F वर्टेक्स है, एंड FQ एंड FE क्या है? दो आर्म्स हैं, जिसके बीच का एंगल क्या बन रहा है? 75 डिग्री का बन रहा है। अब ये जो 75 डिग्री है ये 0 डिग्री से ज़्यादा है एंड 90 डिग्री से कम है, तो इसका मतलब क्या है? एंगल QFE भी क्या हो जाएगा? एक्यूट एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो एंगल्स दे के रखे हैं ये क्या है? एग्जाम्पल्स ऑफ एक्यूट एंगल्स हैं। ठीक है,
इतना आया, आपको समझ में आया है तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या दे के रखा है हमें, ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट हमें दे के रखा है ऑब्ट्यूज एंगल, एंगल्स दैट आर ग्रेटर देन राइट एंगल, मतलब जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो, ग्रेटर देन राइट एंगल बोला जा रहा है, एंड लेस देन स्ट्रेट एंगल, और स्ट्रेट एंगल से कम हो मतलब 180 डिग्री से कम हो। स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। मतलब वो एंगल्स जो राइट एंगल से ज़्यादा हो, स्ट्रेट एंगल से कम हो, मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा हो, 180 डिग्री से कम हो, उन एंगल्स को हम क्या बोलेंगे, उन एंगल्स को हम ऑब्ट्यूज एंगल बोल देंगे, ठीक है। दैट मीन्स ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री आर कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल्स, ठीक है। आया समझ में? चलिए तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, एंगल एस आई एक्स दिख रहा है, जिसमें आई क्या है, आई है वर्टेक्स एंड सॉरी टी है, एस टी एक्स दे के रखा है, ठीक है, जिसमें टी हमें क्या दिख रही है, वर्टेक्स। टी एस एंड टी एक्स क्या है, टी एस एंड टी एक्स क्या है, आर्म्स है, ठीक है। एंड बीच में बन रहा है 110 डिग्री का एंगल। एंगल कौन सा दे के रखा है, एस टी एक्स, जो कि कितने डिग्री का है, 110 डिग्री। कितने डिग्री का देके रखा है, 110 डिग्री। अब ये जो 110 डिग्री है वो क्या है, वो हमें दिख रहा है कि 90 डिग्री से ज़्यादा है लेकिन 180 डिग्री से कम है। इसका मतलब क्या है, एंगल एस टी एक्स क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में? ऐसे ही हम नेक्स्ट एंगल देख लेते हैं, एंगल एस डब्ल्यू टी। एंगल एस डब्ल्यू टी दे के रखा है, जिसमें डब्ल्यू क्या है, वर्टेक्स, एंड डब्ल्यू एस एंड डब्ल्यू टी क्या है, आर्म्स है, ठीक है। एंड बीच में एंगल बन रहा है कितने डिग्री का, 130 डिग्री का। कितने का बन रहा है, 130 डिग्री का बन रहा है। अब ये जो 130 डिग्री है ये क्या है, ये 90 डिग्री से ज़्यादा है एंड 180 डिग्री से कम है। इसका मतलब क्या है, ये जो एंगल एस डब्ल्यू टी है ये क्या हो जाएगा, ये ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में? तो इसका मतलब क्या है, ये जो एंगल्स दे के रखे हैं ये क्या है, एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल्स हैं, ठीक है। आ गया समझ में? आया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें दे के रखा है रिफ्लेक्स एंगल। अब ये रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, मैंने वैसे आगे भी किसी वीडियो में मतलब एक रिफ्लेक्स एंगल का जो वर्ड है वो यूज़ किया था, ठीक है। ऐसे एंगल्स आपको दिख रहे थे तो मैंने बोला था ये कौन सा एंगल है, ये है रिफ्लेक्स एंगल। अब ये रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, एंगल्स दैट आर ग्रेटर देन द स्ट्रेट एंगल एंड लेस देन द होल एंगल। बोला जा रहा है ऐसे एंगल्स जो कि स्ट्रेट एंगल से ग्रेटर हो, मतलब 180 डिग्री से ग्रेटर हो, एंड होल एंगल से कम हो। होल एंगल मतलब पूरा जो सर्कल होल बनता है वो कितने डिग्री का होता है, वो होता है 360 डिग्री का। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे एंगल्स जो 180 डिग्री से ज़्यादा हैं और 360 डिग्री से कम हैं, उन एंगल्स को हम क्या बोलेंगे, उन एंगल्स को हम बोल देंगे रिफ्लेक्स एंगल्स, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे दे के रखा है स्ट्रेट एंगल से ग्रेटर होने चाहिए एंड होल एंगल से कम होने चाहिए। दैट मीन्स ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल्स। ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल्स बोल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देके रखा है, यहाँ पर हमें देके रखा हुआ है एंगल पी ए बी, ठीक है। क्या देके रखा है, एंगल पी ए बी, जिसमें वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स है ए, एंड उसके बाद ये जो ए बी है एंड ए पी दोनों क्या है, दोनों आर्म्स है। तो यहाँ पर जो बाहर साइड एंगल बन रहा है ना, ये जो बाहर साइड एंगल है ये क्या है, ये है रिफ्लेक्स एंगल। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम रिफ्लेक्स एंगल बोल देंगे, ठीक है। आया समझ में? अब ये जो रिफ्लेक्स एंगल है ना, ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये 180 डिग्री से ज़्यादा है लेकिन 360 डिग्री से कम है, ठीक है। इतना आया समझ में? चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक और एंगल दिख रहा होगा, एंगल एस एम टी। एस एम टी, जिसमें एम क्या है, वर्टेक्स है, एम एस एंड एम टी क्या है, आर्म्स हैं। एंड यहाँ पर जो आपको बाहर साइड एंगल दिख रहा है इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे, क्योंकि ये आपको 180 डिग्री से तो ज़्यादा का मिलेगा लेकिन ये 360 डिग्री से कम का होगा, ठीक है। आया समझ में? बाय चांस यहाँ जो अंदर साइड एंगल बन रहा है ये एंगल कितना है, बाय चांस ये एंगल हमें देके रखा है 70 डिग्री का,
ठीक है, और हमें बाहर साइड का एंगल निकालना है। तो पूरे होल में से अगर हम इतना माइनस कर देंगे, पूरे होल में से अगर हम इतना माइनस कर देंगे तो ये बाहर साइड का एंगल निकल जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल निकल जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, ये जो रिफ्लेक्स एंगल है ये निकालने के लिए 360 डिग्री माइनस 70 डिग्री करना होगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारा आंसर यहाँ पे आ रहा है 290 डिग्री। कितना आ रहा है, 290 डिग्री। अब अगर आप ध्यान से देखो, ये जो 290 डिग्री है ये 180 डिग्री से तो ज़्यादा है लेकिन 360 डिग्री से कम है। तो हम इस एंगल को क्या बोलेंगे, हम इस एंगल को रिफ्लेक्स एंगल बोल देंगे, ठीक है। ऐसे ही सेम यहाँ पे हम बात करें, बाई चांस ये जो एंगल दे के रखा है ये हमें 100 डिग्री का दे के रखा है। कितने डिग्री का दे के रखा है, 100 डिग्री का। और हमसे बोला जाए हमें रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट करना है। तो पूरे होल में से अगर हम इतने एंगल को माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा, बिल्कुल निकलेगा, रिफ्लेक्स एंगल निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 360 डिग्री में से 100 डिग्री को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 260 डिग्री। क्या आ जाएगा आंसर, 260 डिग्री। तो ये 260 डिग्री क्या है, ये 260 डिग्री 180 डिग्री से ज़्यादा है एंड 360 डिग्री से कम है। तो हम इसे भी क्या बोलेंगे, इसे भी हम रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। मतलब ये जो एंगल्स दे के रखे ये हमें एग्जाम्पल्स दे के रखे हुए हैं रिफ्लेक्स एंगल के, ठीक है। इतना आ गया, समझ में आया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए, तो इन शॉर्ट अगर हम बात करते हैं, एक्यूट एंगल की, अगर हम बात करते हैं एक्यूट एंगल की, तो एक्यूट एंगल क्या है, एक्यूट एंगल्स वो एंगल हैं जो कि ग्रेटर देन 0 डिग्री है बट लेस देन 90 डिग्री है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल की, तो जो ऑब्ट्यूज एंगल है वो क्या है, वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है बट लेस देन 180 डिग्री है, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं रिफ्लेक्स एंगल की, तो जो रिफ्लेक्स एंगल है वो ग्रेटर देन 180 डिग्री है बट लेस देन 360 डिग्री है। तो आप शॉर्ट में इन्हें याद कर सकते हो, ठीक है। आया समझ में, आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए, अब वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर देना है। अब हम फिगर इट आउट का क्वेश्चन फर्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, इन ईच ऑफ द बेलो ग्रिड्स जॉइन ए टू अदर ग्रिड पॉइंट इन द फिगर बाय अ स्ट्रेट लाइन टू गेट एन एक्यूट एंगल। हमें क्या करना है, हमें ऑलरेडी एक लाइन दे के रखी है जो कि ग्रिड पॉइंट्स पर बनी हुई है। हमें दूसरी स्ट्रेट लाइन खींचनी है और ऐसी खींचनी है कि हमें क्या मिल जाए, हमें एक्यूट एंगल मिल जाए। क्या मिल जाए, हमें एक्यूट एंगल, ठीक है। आया समझ में। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें, आपको दिख रहा होगा 4 पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन क्या है, अटैच्ड है, जुड़ी हुई है। फिर यहाँ पर आपको लाइन दिख रही होगी, यहाँ पर लाइन बनी हुई, ठीक है। और ये लाइन ऐसी बनी है कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ना वो क्या है, वो एक्यूट एंगल है। हमें कैसे समझ आ रहा है कि एक्यूट एंगल ही है, क्योंकि हमें ये पता है कि ये क्या बना रहा है, अगर हम ऐसा लाइन खींचते हैं तो ये बना रहा है बिल्कुल राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री का। और हमें पता है कि लाइन कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पर है, मतलब 90 डिग्री से कम है ये लाइन। तो 90 डिग्री से कम वाले क्या होते हैं, एक्यूट एंगल ही होते हैं, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, ये जो लाइन आपको डॉटेड लाइन दिख रही है, ये एंगल जो फॉर्म कर रही है वो एक्यूट एंगल फॉर्म कर रही है, ठीक है। आया समझ में। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे ही हम और भी एंगल्स बना सकते हैं।
ऐसे ही हम इसी लाइन से, सेम इसी लाइन से और भी एंगल्स बना सकते हैं। जैसे कि अगर हम नीचे तरफ खींच लेते हैं एक स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो भी क्या बनेगा, वो भी एक्यूट एंगल ही बनेगा। ठीक है, आया समझ में? तो ऐसे अगर आपको कोई और लाइन दिख रही है तो आप वो भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो ये अभी हमें दिख रही है डायगोनल लाइन। ठीक है, ये हमें डायगोनल स्ट्रेट लाइन दिख रही है, हमें इससे भी क्या करना है, एक्यूट एंगल बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ पर अगर हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, एक्यूट एंगल। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो ये जो पूरा एंगल बनेगा ये क्या बनेगा, ये भी एक्यूट एंगल ही बनेगा। ठीक है, आ गया समझ में? इतना आया समझ में? फिर ऐसे ही सबसे पहले तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, कर लिया नोट डाउन? ऐसे ही अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ से लाइन ज्वाइन कर देते हैं तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो भी क्या बनेगा, एक्यूट एंगल ही बनेगा। ठीक है, आया समझ में? तो बहुत से तरीके हैं जब हम लाइन से लाइन ज्वाइन करके जो एंगल बना रहे हैं वो एक्यूट एंगल बना सकते हैं। ठीक है, आया समझ में? चलिए, अब यहाँ पर क्या दे के रखा है, ऑब्ट्यूज एंगल। अब एक लाइन हमें ऑलरेडी दे के रखी है, हमें एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है कि जो एंगल फॉर्म हो वो क्या हो, ऑब्ट्यूज एंगल हो। ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ पर अगर हम बात करें, हम ऐसी लाइन अगर ड्रॉ कर देते हैं, अगर हम ऐसी लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो यहाँ पर जो एंगल फॉर्म होगा, यहाँ पर जो एंगल फॉर्म होगा वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा। क्यों? क्योंकि वो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, क्योंकि 90 डिग्री तो ऐसी लाइन खींचनी पड़ेगी 90 डिग्री के लिए, तभी ये राइट एंगल बनेगा। अब राइट एंगल से भी ज़्यादा एंगल हमें दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये एंगल ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, इतना आया समझ में? चलिए, अब नेक्स्ट और कैसे बना सकते हैं हम इसे। नेक्स्ट हम अगर नीचे तरफ लाइन ड्रॉ कर देते हैं, नेक्स्ट अगर हम ऐसे नीचे तरफ लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो ये जो एंगल बनेगा, इन दो लाइन से जो एंगल बनेगा वो भी आप देख सकते हो ऑब्ट्यूज एंगल ही होगा। ठीक है, आया समझ में? तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल बना सकते हैं। नेक्स्ट हमें अगेन डायगोनल लाइन दिख रही है, तो डायगोनल लाइन के लिए हमें ऑब्ट्यूज एंगल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ऐसे लाइन ज्वाइन कर सकते हैं। जब हम ऐसे लाइन ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो क्या दिख रहा है हमें, ऑब्ट्यूज एंगल, क्योंकि 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल बन रहा है। ठीक है, आया समझ में? फिर ऐसे ही और कुछ हो सकता है क्या, ऐसे ही अगर हम देखें, अगर हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो ये जो दो लाइन्स हैं, इन दो लाइन से क्या हो सकता है, इन दो लाइन से भी हमें ऑब्ट्यूज एंगल मिल सकता है। ठीक है, आया समझ में? जो कि 90 डिग्री से ज़्यादा है एंड 180 डिग्री से हमें कम दिख रहा है। ठीक है, आ गया समझ में? आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर सकते हैं। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें दे के रखा हुआ है रिफ्लेक्स एंगल। अब हमें एक ऐसा एंगल बनाना है जो हमें रिफ्लेक्स मिले। रिफ्लेक्स एंगल मतलब मैंने आपको बताया है 180 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए एंड 360 डिग्री से कम होना चाहिए। ठीक है, आया समझ में? तो कैसे बन सकता है, अगर हम ऐसी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें, अगर हम ऐसी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें तो ये जो बाहर का एंगल बनेगा वो आप देख सकते हो रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है, जो कि 180 डिग्री से ज़्यादा है एंड 360 डिग्री से कम है। ठीक है, आया समझ में? ऐसे ही सबसे पहले से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ऐसे ही अगर हम चाहें, हम अगर ऐसी लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, और आगे बढ़ाना है तो और आगे बढ़ा लीजिए, ऐसी लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो यहाँ पर भी हमें रिफ्लेक्स एंगल मिल जाएगा, यहाँ पर भी हमें क्या मिल जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल मिल जाएगा, जो कि 180 डिग्री से ज़्यादा है एंड 360 डिग्री से कम है। ठीक है, इतना आया समझ में? तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, रिफ्लेक्स एंगल फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे डायगोनल लाइन है, तो अगर हम यहाँ पर ऐसे लाइन ड्रॉ कर देते हैं, दूसरी डायगोनल लाइन बना देते हैं, तो यहाँ पर जो एंगल फॉर्म होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, आया समझ में? आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया नोट डाउन? ऐसे ही अगर हम चाहें, हम ऐसी लाइन भी खींच सकते हैं। जब हम ऐसी लाइन खींचेंगे तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो भी रिफ्लेक्स एंगल बनेगा, जो कि क्या होगा, जो कि 180 डिग्री से ज़्यादा होगा एंड 360 डिग्री से कम होगा। ठीक है, ऐसे ही हम चाहें
तो ऐसी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो भी रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी हम चाहें तो इस साइड ड्रॉ कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो भी रिफ्लेक्स एंगल बनेगा। मतलब अगर हम ग्रिड पॉइंट्स की बात करें तो हमें अच्छे से एनालाइज करना होगा एंड बहुत ही सिंपल है, हमें बस चाहिए रिफ्लेक्स एंगल। अब चाहे आप ऊपर साइड लाइन ड्रॉ करो, नीचे साइड करो या साइड में करो, बहुत सारी लाइन्स आपको मिल जाएंगी, बहुत सारे आपको रिफ्लेक्स एंगल यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आया समझ में? कुछ और रिफ्लेक्स एंगल्स अगर आपके दिमाग में बन रहे हैं या इस ग्रिड पॉइंट से आप फॉर्म कर पा रहे हो तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। आया समझ में? मार्क द इंटेंडेड एंगल्स विद कर्व्स टू स्पेसिफाई द एंगल्स वन हैज़ बीन डन फॉर यू। हमें क्या करना है, हमें मार्क भी करना है एंगल्स को, तो हमने यहाँ पे मार्क भी कर दिया, ठीक है। आ गया समझ में? आया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन सेकंड। सबसे पहले क्वेश्चन सेकंड सॉल्व करने से भी पहले वीडियो अच्छी लग रही है तो क्या करना है, आपको इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर देना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन सेकंड देख लेते हैं। यूज अ प्रोटेक्टर टू फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच ऑफ द एंगल, देन क्लासीफाई ईच एंगल एज एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट और रिफ्लेक्स। सबसे पहले हमें ये एंगल्स दे के रखे हैं, हमें करना क्या है, हमें प्रोटेक्टर का यूज़ करना है, ठीक है। क्या करना है, प्रोटेक्टर का यूज़ करना है, एंगल्स को मेजर करना है। एंगल्स को मेजर करने के बाद वो भी प्रोटेक्टर से हमें बताना है ये एंगल एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है या फिर राइट है या फिर रिफ्लेक्स एंगल है, ठीक है। आया समझ में? तो आपको ये फिगर दिख रहा होगा जो कि आपके बुक में भी दे के रखा है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, एंगल PTR, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। फिर उसके बाद एंगल PTQ, ये वाला एंगल भी फाइंड आउट करना है। फिर उसके बाद एंगल PTW, मतलब ये वाला एंगल भी फाइंड आउट करना है। फिर उसके बाद WTP, मतलब ये जो रिफ्लेक्स एंगल आपको दिख रहा है वो भी हमें ही फाइंड आउट करना है, ठीक है। आया समझ में? एक एक करके हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, PTR की, किसकी बात कर रहे हैं हम, PTR की। तो PTR कहाँ है, ये है, इतना एंगल हमें फाइंड आउट करना है, PTR, ठीक है। ये PTR कैसे आया, ये PTR अगर हम ध्यान से देखें तो हमें क्या दिखेगा, यहाँ पर अगर हम ये वाली रे देखते हैं TP, तो हमें किस पे दिख रही है, ये हमें दिख रही है, कहाँ दिख रही है, अगर हम अंदर साइड वाले एंगल ले रहे हैं तो ये हमें दिख रही है कहाँ पे, ये हमें दिख रही है 105 डिग्री पे, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं ये वाली रे की, ठीक है, कौन सी रे, TR रे की, ठीक है, तो ये कहाँ पे दिख रही है, ये हमें दिख रही है 75 डिग्री पे। तो जब हम 105 डिग्री माइनस 75 डिग्री कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है यहाँ पे 30 डिग्री। क्या आंसर आ रहा है यहाँ पे, 30 डिग्री आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या, एंगल PTR क्या हो जाएगा, एंगल PTR हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। कितना होगा एंगल PTR, एंगल PTR हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। इतना आया समझ में? आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो या फिर अगर हम बात करें ऐसा एंगल बना हुआ है, हमें पता है जब हम इस पूरे एंगल से, मतलब PTW वाले एंगल से अगर हम RTW हटा दें, मतलब इस एंगल को हटा दें, तो हमें इतना एंगल मिल जाएगा, हमें इतना एंगल मिल जाएगा। अगर हम इस पूरे एंगल से इतना एंगल हटा रहे हैं तो हमें इतना एंगल मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, PTW नाप लेंगे पहले, क्योंकि PTW भी चाहिए हमें, ठीक है। फिर उसके बाद RTW नाप लेंगे, तो जो एंगल्स आएंगे हम माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर तब भी आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में? तो यहाँ पर अगर हम देखें PTW, तो हम देख पा रहे हैं T वर्टेक्स है एंड ये जो TW है वो 0 डिग्री पे है, ठीक है। तो हमें देखना है TP, तो अगर हम TP देखें ये कहाँ पे है, TP है 105 डिग्री पे, TP कहाँ है 105 डिग्री पे। इसका मतलब क्या है, एंगल PTW कितना है, 105 डिग्री, ठीक है। फिर अगर हम बात करें RTW की, मैंने आपको क्या बोला, हम क्या कर सकते हैं, मैंने आपको बोला ये वाला एंगल फाइंड आउट करने के लिए, मतलब एंगल PTR फाइंड आउट करने के लिए हम इस पूरे एंगल में से इतना एंगल माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं RTW, ठीक है। तो अगर जब हम देख रहे हैं RTW,
तो आर टी डब्ल्यू की बात करें तो टी डब्ल्यू हमें 0 डिग्री पे दिख रहा है, ये जो टी आर है वो कहाँ पे है, टी आर हमें दिख रहा है 75 डिग्री पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 105 डिग्री निकला है पी टी डब्ल्यू माइनस, यहाँ पर अगर हम बात करें आर टी डब्ल्यू वो कितना निकला है 75 डिग्री, माइनस कर रहे हैं तब भी हमारा आंसर क्या आ रहा है 30 डिग्री आ रहा है, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया वैसे भी करोगे तब भी 30 डिग्री आएगा, जैसे अभी मैंने बताया वैसे भी करोगे तब भी क्या आएगा 30 डिग्री आएगा, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए पी टी आर हो गया, पी टी डब्ल्यू हो गया, अब हम देख लेते हैं पी टी क्यू, ठीक है। पी टी क्यू का है, पी टी क्यू यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले, पी टी क्यू मतलब ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। अब ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर टी पी रे कहाँ है 105 पे, तो 105 डिग्री लिख लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद टी क्यू लाइन कहाँ है, ये हमें दिख रही है, ये हमें दिख रही है 45 डिग्री पे, ठीक है। तो यहाँ पर 45 डिग्री लिख लेते हैं, माइनस कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 6, ठीक है। 60 डिग्री हमारा आंसर आ रहा है, मतलब एंगल पी टी क्यू कितना आ रहा है, एंगल पी टी क्यू आ रहा है 60 डिग्री। मेजर करने पे हमारा आंसर क्या आ रहा है 60 डिग्री। आप चाहो तो क्या कर सकते हो, ज्योमेट्री बॉक्स में से प्रोटेक्टर निकालिए एंड बुक पे रख के देखिए, एंगल तो बना ही हुआ है तो आपको सेम यही आंसर मिलेंगे, ठीक है। आया समझ में। चलिए अब बात हो रही है एंगल डब्ल्यू टी पी की। अब किसकी बात हो रही है, पहले वाले का भी मैं बता देती हूँ, क्या किया था हमने 105 डिग्री माइनस 75 डिग्री, तब जाके क्या आया था 30 डिग्री आया था, ठीक है। चलिए अब डब्ल्यू टी पी की बात हो रही है, मतलब ये रिफ्लेक्स एंगल की बात हो रही है। तो रिफ्लेक्स एंगल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर हम ध्यान से देखें तो क्या दिख रहा है, ये पूरा एंगल कितने का होगा 360 डिग्री का होगा, मैंने आपको पहले भी बताया ये पूरा एंगल 360 डिग्री का बनेगा। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ इतना एंगल। तो अगर हम इस पूरे एंगल में से इतना माइनस कर देंगे तो रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। मतलब 360 डिग्री में से हमें माइनस क्या करना है, एंगल पी टी डब्ल्यू, ये वाला एंगल माइनस करना है, एंगल पी टी डब्ल्यू, ठीक है। आया समझ में। मतलब अगर हम बात करें एंगल डब्ल्यू टी पी निकालना है तो हमें क्या करना होगा, 360 डिग्री माइनस एंगल पी टी डब्ल्यू कर देंगे, ठीक है। तो 360 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा, एंगल पी टी डब्ल्यू कितना आया है 105 डिग्री, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी 5 आ जाएगा एंड यहाँ पे 255 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब ये जो रिफ्लेक्स एंगल है, ये कितना आ गया है 255 डिग्री, ठीक है। आ गया समझ में। तो सारे ही एंगल्स हमने अच्छे से निकाल लिए हैं, तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब यहाँ पे क्या देके रखा है, स्टूडेंट नीड टू डू दिस क्वेश्चन बाय देमसेल्व्स, हियर आर सम हिंट्स फॉर देयर हेल्प। सबसे पहले हम निकाल के रहे थे एंगल पी टी आर, यूज अ प्रोटेक्टर टू मेजर एंगल पी टी आर, हमें प्रोटेक्टर का यूज करना है, वो भी एंगल पी टी आर फाइंड आउट करने के लिए। सपोज इट्स मेजर अराउंड 30 डिग्री, इसका मेजरमेंट कितना आया 30 डिग्री। अब हमसे ये भी बोला गया था कि हमें बताना एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, राइट एंगल है या रिफ्लेक्स एंगल। तो 30 डिग्री क्या है, 90 डिग्री से कम है, ठीक है। 90 डिग्री से कम है, 0 डिग्री से ज़्यादा है, तो ये किसकी प्रॉपर्टी है, एक्यूट एंगल की। तो ये जो एंगल पी टी आर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एक्यूट एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज़ एन एक्यूट एंगल बिकॉज इट इज़ लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। चलिए फिर बात कर लेते हैं एंगल पी टी क्यू की। तो मेजर एंगल पी टी क्यू विथ अ प्रोटेक्टर से मेजर करेंगे। सपोज इट्स मेजर अराउंड 60 डिग्री, मेजरमेंट कितना आया था निकालने पे 60 डिग्री आया था। अब ये 60 डिग्री भी क्या है 90 डिग्री से कम है, तो ये जो पी टी क्यू है वो भी क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल हो जाएगा बिकॉज इट इज़ लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। आया समझ में। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सी, जो कि हमें निकालना है पी टी डब्ल्यू, हमने निकाल लिया है। मेजरमेंट क्या आया था 105 डिग्री। अब ये जो 105 डिग्री है ये हमें पता है 90 डिग्री से ज़्यादा है लेकिन 180 डिग्री से कम है, तो ये जो एंगल है ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री, सॉरी ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा बिकॉज इट इज़ मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन
180 डिग्री, ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट देख लेते हैं WTP। WTP कितना आया था 255 डिग्री। तो ये जो 255 डिग्री है ये 180 डिग्री से ज़्यादा है लेकिन 360 डिग्री से कम है, तो ये जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में, आया है तो सबसे पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए एंड देन उसके बाद इसे भी नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। कर लिया नोट डाउन, चलिए। तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर जाना है यूट्यूब चैनल पर एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।